मुरादाबाद के सपा सांसद एवं पूर्व मेयर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि जब शराब खाने, होटल, जिम, सिनेमा हॉल, बाजार सब खुल गए हैं तो फिर इबादत गाहें भी खुलनी चाहिए और ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में होनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन 14 जुलाई की दोपहर को मोहल्ला फैजगंज मुरादाबाद स्थित अपने नर्सिंग होम एवं कैंप कार्यालय में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वे कुर्बानी के पैगाम को असल जिंदगी में भी उतारने की कोशिश करें। उन्होंने सफाई व्यवस्था और अपने हमवतन भाइयों की धार्मिक भावनाओं का भी खास ख्याल रखने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि कुर्बानी के गोश्त की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी के ओज को निर्धारित स्थान पर और किसी बोरी या कट्टे में बंद करके डालना चाहिए और सफाई व पाकीज़गी का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। हमेशा आवाम के बीच रहने वाले पूर्व मेयर और मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से भी ईद कुर्बा के अवसर पर बेहतरीन सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति की उम्मीद जताई। सीनियर सर्जन डॉक्टर एसटी हसन ने इस मौके पर सभी आवाम से मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने सहित कोविड-19 की गाइडलाइंस पर पूरी तरह अमल करने की भी अपील की। उन्होंने सभी लोगों से ईद उल अजहा का त्योहार मिलजुल कर मनाने की अपील भी की। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा था कि हमने शराब खाने, हमने होटल, सिनेमा घर ये सब कुछ खोल दिए, लेकिन इबादत गाहें हमारी बंद कर दी हैं। हम इसके खिलाफ हैं। ईद की नमाज सारे कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ईदगाह के अंदर होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हो और मास्क लगे हों। उसके बाद ये इस नमाज को अदा किया जाए और अपने मालिक से ये दुआ की जाए कि आइंदा इस महामारी से हम सबको अल्लाह पाक महफूज फरमाए। तो इस सिलसिले में आपकी ज़िला मजिस्ट्रेट या किसी और ऑफिसर से कोई बात हुई है या करने का इरादा है? मेरा करने का इरादा है। अगर ये बात आती है कि नहीं होने दे रहे हैं तो बात की जाएगी, और अगर हो ही रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर क्या अपील करना चाहेंगे आप सभी आवाम से इस त्यौहार को मनाने को लेकर, और जो लोग कुर्बानी करते हैं उनसे सफाई वगैरह के इंतज़ाम को लेकर? देखिए, क्योंकि ये त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार है। अपने पैदा करने वाले खालिक कायनात के लिए हम सब कुछ अपना कुर्बान कर सकते हैं। ये वो मैसेज देने का त्यौहार है। सिर्फ यही नहीं कि हमने कुर्बानी कर दी, हमें आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये देखना पड़ेगा कि हम इंसानियत के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं, गरीब के लिए क्या कर रहे हैं और मजलूम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम इसके मैसेज को आम करना चाहते हैं, और जो लोग इस ईद की कुर्बानी करते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ईद ये जानवरों का गोश्त की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। ये कूड़े घर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अगर आपसे जायद है तो इसे या तो दफना दें। बेहतर ये हो कि इसको पकवा के या कच्चा गरीबों के अंदर तकसीम करवा दिया जाए। गाँवों में भिजवाया जा सकता है। साथ साथ हमारा सभी लोगों से कहना है कि कोविड के सब प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। लोग इस बात का ख्याल नहीं कर रहे हैं। अभी कोविड हमारे बीच में मौजूद है। हमें ये एहसास रहना चाहिए कब कौन इन्फेक्शन हो जाए किसको कुछ पता नहीं है। उसके अलावा हमें दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें कुर्बानी ऐसी जगह करनी चाहिए कि जहाँ पर वो उसका खून ज़मीन के अंदर दफन हो जाए, नालियों में खून ना बहे और गंदगी और ओझ सड़कों पर ना दिखाई दिए। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है, और नगर निगम हर घंटे में हर 15 मिनट के अंदर एक ट्रॉली का भेजे और वो मूव करती रहे। जैसे ही सड़क के ऊपर ओझ आता है जानवर का, वैसे ही उठा के वो यहाँ से ले जाएं, ताकि एक ईद की पाकीज़गी भी बनी रहे और साफ शफाफ माहौल में भी ईद का त्यौहार मनाया जा सके। अपने हिंदू भाइयों को भी इस त्यौहार पर मुबारकबाद देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ हम सब मिलजुल कर हिंदू मुसलमान ईद का इस त्यौहार को मनाएं और खुशियाँ बांटें। बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर आप क्या अपेक्षा करते हैं जिम्मेदार लोगों से? देखिए, इस त्यौहार के ऊपर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। कुर्बानियाँ होती हैं तो पानी जब आता है जब बिजली मौजूद हो। तो अहम ज़रूरत इस वक्त बिजली की है कि उस दिन बिजली को नहीं जाना चाहिए। ईद की नमाज के बाद पूरे शहर में बिजली आती रहे
जिसकी एवज में पानी लोगों को मिलता रहे और साफ़ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए।